तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुनजिन अपने घुटनों पर आता है और उसके हाथों को चूम लेता है बड़ी शिद्दत से, बहुत ज़्यादा शिद्दत से। शैंगवोंग बस ही देखती ही रह जाती है और वो कहता है, क्या तुम अब इससे सेटिस्फाइड हो? मेरे चेहरे की तरफ देख कर बताओ, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? जुनजिन कहता है, अभी भी अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरे पास कुछ है। और ये कहते हुए रिंग निकाल लेता है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, क्या क्या ये प्रपोजल है? ये सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, काफ़ी मीठा, काफ़ी रोमांटिक है, जल्दी से इन्हें चेयर अप करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो एक रिंग ना होकर एक पेंडेंट टाइप की चीज़ होती है। शैंगवोंग उसकी तरफ देखती और अपने मन में कहती है, क्या ये मेरी फिर स्केल नहीं है? शायद ये ऐसा हो सकता है कि जब मैं स्विमिंग पूल में गई थी तो ये बस मेरे से गिर चुकी होगी, मतलब उसकी पूंछ की टेल में से वो एक स्केल वगैरह निकलती होगी, इस टाइप की चीज़ें। जिन उसके पैरों पर बांध देता है और उसके पैरों को उठा लेता है और कहता है, मुझे तुम्हारे हील्स पर क्रश है। जैसे गार्ड्स भी ये बात सुनते वो खड़े के खड़े सुन्न हो जाते हैं और हमें शैंगवोंग को दिखाया जाता है जो कि डिसबैलेंस हो रही होती है और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, हु क्या करता है रे तेरी तो। और हमें शैंगवोंग को दिखाया जाता है जो कि अब कुछ भी बोल नहीं पाती, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अनाउंसर कहता, मिस ये क्या अब अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो गई है? शैंगवोंग कहती है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। और शैंगवोंग अपने मन में कहती है, मैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अगर वो इस परफॉर्मेंस के बीच में मेरी हील्स को चूम लेता है तो ये कुछ ज़्यादा ही सेमलेस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। जुनजुन उसके बाद जाता और कहता है, क्या तुम्हें इस एंकलेट का मतलब पता है? मतलब भाई वो जो पैर में बांधा है ना, उसका मतलब पता है? वो उसके पास जाता और कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम इस ज़िंदगी में मेरी हो और अगली ज़िंदगी में भी तुम मेरी ही होगी। जिन कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम इस ज़िंदगी में मेरी हो और अगली ज़िंदगी में भी मेरी ही होगी। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है शैंगवोंग को, जो कि अपने फ़ोन पर होती है और वो कहती है, टैंगज़ॉ ने कहा था कि सभी लोग इस पार्टी को ख़त्म होने के बाद सेलिब्रेशन करने के लिए हॉटपॉट जाएंगे। जुनजुन इसकी तरफ देखता है और उसका मुँह लटक जाता है, क्योंकि भाई वो इतने दिन के बाद जेल से वापस आया और ये लड़की भाई इस प्रकार की बात कर रही है। मतलब दिन नहीं हुए, लेकिन तब भी कुछ टाइम के बाद तो आया ही ना। वो कहती है, मुझे वहाँ पर जाकर बहुत सारा खाना खाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ इन सारी चीज़ों से। और मैं जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि अभी इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। अपने मन में कहता, मैं इस समय से बिल्कुल पगला चुका हूँ यार। और वो कहता, मैं कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, मैं हॉटपॉट के लिए नहीं जा पाऊँगा। ब्रदर, आप शैंगवोंग को लेकर वहाँ जा सकते हो। शैंगवोंग कहती, ठीक है, अगर तुम कुछ ज़्यादा ही थक चुके हो और तुम खुद से नहीं जाना चाहते तो मैं ही चली जाती हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसके बॉडीगार्ड और उसको जो कि शांति से वहाँ खड़े होते हैं। और हमें शैंगवोंग को दिखाया जाता है जो कि बची कुछ फैमिली के साथ में जा रही होती है। जिन थोड़ा गुस्से में उधर कहता है, जब उसका पूरा खा पी के हो जाए ना तो उसको उसके माँ बाप के घर भेज देना, उसे मेरे पास लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें शैंगवोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाते जाते हैं जुनजुन की तरफ देखते हुए। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।